प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपको प्रश्न इस प्रकार दे रखा है, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। विभाजन का मतलब है भाग देना। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके अंदर आपको पहला प्रश्न दे रखा है 28 x की 4 बटा में दे रखा है 56x। इस भाग को मैं बटा के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, तब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए, यदि आपको 28 का पहाड़ा थोड़ा बहुत भी याद है तो आपको पता होगा 28 से कम 28 होता है और 28 दूना कितना होता है, 56 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 गुणा x गुणा x गुणा x, यानी कि x को मैंने 4 बार लिखा है, बटा में 2 का 2 और एक बार x है तो मैं इसे एक बार लिख देता हूँ। अब आप जानते हैं इस x से यह x कट हो जाएगा, तो बचा क्या आपका, एक को लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन x x x कितने x है, 3x है, तो x के ऊपर 3 लग जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो इसको मैंने लिख दिया। आपका जो उत्तर आएगा वह आएगा आपका x की 3 बटा 2। ओके, अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है माइनस का चिन्ह है 36 y की 3 बटा में दे रखा है 9 y की स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए क्या आपको 9 का पहाड़ा आता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता। तो 9 एकम 9, 9 दूआ 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, तो 9 चौक कितना हो गया, 36, 4 आ गया। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस का 4 गुणे का निशान y गुणे का निशान y गुणे का निशान 3y, 3 बार मैंने यहाँ पे y लिखा है क्योंकि y की कितनी है, 3, नीचे तो 1 है, 1 को लिख दो, गुणा में y की कितनी है, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दी। ठीक है, अब काटो, y को y से काट दिया, y को y से काट दिया, एक को किससे भी काटो कोई मतलब नहीं बनता। तो आपका जो उत्तर रहेगा वह क्या रहेगा, एक तो रहेगा माइनस का 4 और गुणा में क्या है, एक y है तो इसको भी लिख दो, यानी कि आपका जो दूसरे का उत्तर रहेगा वह रहेगा माइनस का 4 और गुणा में y। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं। आपका तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है 66 p क्यू की 2 यानी स्क्वेयर और r की कितनी है, 3 है यानी 3, बटा में आपको दे रखा है 11 क्यू r की स्क्वेयर, ये आपको दे रखा है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करूंगा कि आपको 11 का पहाड़ा याद है। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार आएगा, आप कहोगे सर 6 बार आएगा। तो आप यहाँ पे लिखो 6 गुणे का निशान, p कितनी बार है, 1 बार, गुणे का निशान क्यू कितनी बार है, 2 बार, गुणे का निशान r कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिख दो, और बटा में क्या लिखो, एक क्यू है तो एक क्यू लिख दो, r कितने हैं 2, तो 2 r लिख दो। अब देखो इन 2 को इन 2 के साथ कट करो, कर दिया, इस क्यू को इस क्यू के साथ कट करो और बाकी बच गया
उसको लिख दो। क्या बचा देखो, आपके पास बच गए यहाँ पे, एक तो बच गया 6, एक बच गया P, एक बच गया Q और एक बच गया R। यानी कि आपका जो तीसरे का उत्तर है वह क्या है, 6PQR। ओके प्यारे बच्चों, आप करते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में देखिए आपको क्या दे रखा है, 34 दे रखा है, x की 2 दे रखा है, y की 2 नहीं है 3 है, सॉरी बच्चों, फिर y की 3 है, फिर z की भी 3 है। बटा में आ जाओ तो 51 आ जाएगा, x है ओनली 4 और y का कितना है 2 है और z की कितनी है 3 है। यह प्रश्न आपको दे रखा है। इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, 34 और 51 को आप किस पहाड़े से काटेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। तो 17 एकम 17, 17 दुए क्या होता है, आप कहोगे सर 34 होता है, मैं कहूँगा शाबाश बच्चे बहुत बढ़िया। x कितनी बार है 3 बार, तो मैं इसको 3 बार लिख लेता हूँ। y कितनी बार है 3 बार, तो y को भी 3 बार लिख लेता हूँ। और z कितनी बार है 3 बार, तो z भी 3 बार लिख लेता हूँ। ठीक है, अब आइए आगे। नीचे क्या दे रखा आपको, हर के अंदर दे रखा आपको 51 को क्या लिख सकता हूँ, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिये 51, तो 3 लिख दिया। यहाँ x अकेला है तो मैंने x को लिख दिया। y कितनी बार है 2 बार, z कितनी बार है 3 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यार से देखना कि 3 z यहाँ पे है और 3 z यहाँ पर है, तो ये कट हो गए, 2y कट हो गए, 1x कट हो गया, 17 से 17 कट हो गया। जो हमने बचा दिया उसको लिख दो। क्या बचाया 2 बचाया, x की कितनी है 1 और 2, तो x की कितनी रहेगी 2, y का कितना रहेगा 1, बटा में आ जाओ 3 ओनली फॉर 3। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा, चौथे का उत्तर रहेगा। ओके, इसी प्रकार फिर पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। तो पांचवा प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा इसके अंदर 12 a की 8 और b की 8, बटा में आपको क्या दे रखा है माइनस की 6, a की 6 और b की 4, ये आपको दे रखा है। अब प्यारे बच्चों, मैं आशा करूंगा कि आपको 6 का पहाड़ा याद है। तो 6 एकम 6, 6 दुए 12, 2 आ जाएगा। तो देखो, क्या मैं 2 लिख दूं, आप कहोगे हाँ बिल्कुल। क्या मैं इसे a की 6 और a की 2 लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर ऐसे कैसे। मैं कहूँगा प्यारे बच्चे मैं लिख सकता हूँ, 6 और 2 8 होते हैं, यहाँ पर भी 8 ही है। गुणा में b की 4, गुणा में b की 4 भी मैं लिख सकता हूँ, 4 4 8 होते हैं। यह घातांक वाली प्रश्नावली कक्षा 7 में आपने सीखा होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजिंग होने वाली कोई बात नहीं है। नीचे माइनस तो ऑलरेडी रहेगा क्योंकि माइनस का कट नहीं हुआ है। बचा क्या a की 6 और गुणा में b की 4, यह हमारा बच रखा है। अब देखो मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम इसे काट सकें, और जो बाकी जो बच गया उसको लिख दो। क्या बचा, एक तो बचा 2, एक बचा a की 2 और एक बचा b की 4, ये आपका क्या रहेगा उत्तर रहेगा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।